नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का फिर से आज एक बहुत महत्वपूर्ण कथा में स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का दिन। बहुत महत्वपूर्ण क्यों है वो हम लोग जानेंगे। देखिए क्या होता है, हम हमेशा जो दिन है ना, जो तिथि है, अगर हम उनके अनुसार अपने कार्य करेंगे तो हम जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं और नाना प्रकार से अपने आप को हम क्या कर पाते हैं, नाना प्रकार से हम भगवान के संबंध में, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर पाते हैं। जैसे आज का दिन उन सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो नियमित भागवतम सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या जो आगे भविष्य में भागवतम को सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज के दिन परीक्षित महाराज को जो सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं उसका अंतिम दिन है। आज के बाद जो है ये कथा सुखदेव गोस्वामी की खत्म होने वाली है। ये सुखदेव गोस्वामी की कथा 7 दिन चली और इन 7 दिनों में 7 दिन जो कथा चली, उन 7 दिनों में लगातार सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं और जो है परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं। ना किसी को खाने की होश है, ना पीने की, ना ऑफिस की, ना किसी चीज की। तो इन कथा को सुनने का यही महत्व है, क्या यही तत्व है कि हमें जब कथा सुने ना तो हमें कथा के अलावा कुछ और नजर ना आए। हमें कथा के अलावा केवल और केवल कथा ही नजर आ रही है, उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। हम कथा में बैठ गए हैं तो कथा में डूब जाना चाहिए, तब जाकर के भागवत कथा हमें जो कान से पड़ती है हमारे हृदय को जाके सफाई करती है। तो आप सभी को, बहुत परम भक्तों को मेरा नमन है कि आप लोग इन कथाओं के लिए इतने प्रेरित रहते हैं कि समय से जैसे ही लाइव होता है आप लोग ज्वाइन करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है
हम लोग जिस भागवतम में हम लोग कथा सुन रहे हैं, आज हम उसके थोड़ा समझेंगे इसका महात्म्य क्या है, आज के दिन में क्या स्पेशल करना चाहिए, हमें आज वो जानना जरूरी है। क्योंकि आज अगर हमने वो कार्य कर दिया तो अपने मन से हमारा जो भगवान का जो वैकुंठ धाम है हमारे बहुत करीब हो जाएगा। आज स्पेशल है कुछ, इसलिए आपको कुछ मेरे बैकड्रॉप में भी स्पेशल भगवान की तस्वीरें दिख रही होंगी। तो कहते हैं कि सबसे पहले कोई अगर पूछे आप भागवतम बोलते हैं, इस भागवतम शब्द का महत्व क्या है, इस भागवतम शब्द का मतलब क्या है, तो भागवत का मतलब है, श्रीमद् भागवत का क्या अर्थ है, भगवान और भगवान के भक्तों की लीला। भगवान की लीलाएं और भगवान की भक्तों की लीलाएं, यही तो है श्रीमद् भागवत, है ना। आप कहेंगे तो भगवत गीता में क्या था, अरे भगवत गीता में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हमें पता चला था, भगवान ने स्वयं बताए थे, वो भगवान के शब्द हैं उसमें। भगवान जिसमें स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं वो है भगवत गीता, और जिसमें भगवान के लिए बताया जा रहा है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अरे ये श्रीमद् भागवतम महापुराण क्यों, 18 पुराण है, 18 पुराणों में केवल और केवल लोग कहते हैं भागवत, जैसे अपने घर में बच्चे को बोलते हैं ना, अरे आज तुम आ जाओ, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा नाम लेते हैं तो पूरे घर का नाम आ जाता है उसमें। तो लोग भागवत को भागवत कहते रहते हैं, लेकिन भागवत का जो मुख्य मतलब है वो है, जो मुख्य नाम है, जो पूरा नाम है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये महापुराण क्यों है, ये महापुराण क्यों है पता है, क्योंकि ये महापुराण स्वयं भगवान के ही एक अवतार ने लिखा है। श्री वेद व्यास जी ने, वेद व्यास बैठ गए, महाभारत लिख दी, सब महाभारत लिख दिया ना, वेद लिख दिया, और भी बहुत सारे शास्त्र लिख दिए। अचानक उनको अंदर से, लेकिन तब भी उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, संतुष्टि नहीं हो रही है, और वो बैठे हैं। तभी नारद जी वहां पर आते हैं, कहते हैं और वेद व्यास क्या चल रहा है। नारद जी वेद व्यास जी के गुरु हैं, और वो बोलते हैं और वेद व्यास क्या चल रहा है। वेद व्यास कहते हैं कि मैंने सब कुछ लिख दिया, वेद लिख दिया, लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से पूर्ण संतुष्टि क्यों नहीं प्राप्त हो रही। वो संतुष्टि मुझे लग रहा था मैं वेद लिखूंगा, वेदों में बताऊंगा लोगों को स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, कैसे कैसे कर्म करने से आपको क्या क्या फल मिलेंगे, मैं ये बताना चाह रहा था लोगों को। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूं कि मैं सब कुछ लिखने के बाद भी महाभारत लिख दिया, बड़े बड़े जो है शास्त्र लिख दिए, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। नारद ने बोला तुम तो बहुत बड़े पंडित हो वेद व्यास, तुमने तो सब कुछ लिख दिया, लेकिन एक चीज तुमने छोड़ दिया, क्या, अपने जीवन में अपने शास्त्रों में तुमने भगवान को डायरेक्ट कहीं पे प्रेजेंट नहीं किया, तुम इनडायरेक्टली बताते रहे। जैसे साईं बाबा कहते रहे ना, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। अरे उन्होंने सबका मालिक एक है कहा, ये ठीक है, लेकिन कौन है इसको रिवील किया, हमारे प्रभुपाद जी ने। श्री प्रभुपाद जी की जय। उनको कहां से मिला, चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जब हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, उन्होंने बताया। अरे सबका मालिक जो एक है वो है कृष्ण, जिसको ब्रह्मा जी ने बताया, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। हे व्यास, वेद व्यास, तुमने तो उन्हीं को छोड़ दिया, उन्हीं को डायरेक्टली नहीं बोला, तुम तो इनको इनडायरेक्टली बताते रहे। अरे एक देव है, भगवान की पूजा, भगवान कौन, स्वयं भगवान कृष्ण, ये लिखो। तब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें बंद करी नारद जी के जाने के बाद, और पूर्ण समाधि में बैठ करके उन्होंने पूरा ध्यान लगाया, भगवान के विषय में पूरा सोचा, और उनको पूरा, वो तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ देख सकते हैं, उन्होंने भगवान की सारी लीलाएं, सारी कथाएं, सब कुछ उनके हृदय में ज्ञान स्फुरित हुआ, और वो ज्ञान शास्त्र में आ गया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। और इसी के नाम आता है, कोई ये नहीं कहता श्रीमद् मत्स्य पुराण, श्रीमद् गरुड़ पुराण, किसी ने ऐसे बोला है, आपने सुना है कभी ये? नहीं, केवल भागवतम के आगे आता है श्रीमद् भागवतम, और इसी पुराण के आगे आता है महापुराण। तो इसलिए क्यों ये महापुराण है, क्योंकि वो समुद्र है जिसमें सारी नदियां, सारे पुराण, सारे वेद, नदियों की तरह जैसे सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही इस महापुराण में सारे शास्त्र आ जाते हैं। यही है इस महापुराण की महिमा।
अब आप कहेंगे अच्छा हम पूरे भागवतम सुन लें, हमें क्या क्या प्राप्त होगा, उसमें किन किन विषयों में किन किन विषयों में चर्चा हुई है, तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10 विषय आप देख लीजिए, ये ना रह जाए कि आपको पता नहीं चल पाया, है ना। तो श्रीमद् भागवतम के 10 विषय कौन से हैं? पहला विषय है यहां श्रीमद् भागवतम में कैसा पहला विषय, ब्रह्मांड के अवयवों की रचना। ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये उसके विषय में पहला चर्चा है। तो जो पहला विषय क्या है, वो भगवान के अवयवों की रचना। दूसरा विषय ब्रह्मा की रचना है। तो पहले जब तक तत्व नहीं होगा, जब तत्व होगा तभी तो जाकर के, जब आप बोलेंगे हाँ ये तत्व है, उसी तत्व को तो जाकर के आप कुछ कार्य करेंगे। अगर आपके पास आटा है, पानी है, तो ही आटा मार करके रोटी बनाएंगे ना। उसके लिए अगर आंच है, गर्मी है। तो ब्रह्मांड के जो अवयव हैं उनको आया तो ब्रह्मा ने रचनाएं करी, फिर उन्होंने रचनाओं की है। जब ब्रह्मा ने रचना कर दी तो 3 हिस्से हो गए। एक तो रचना करना, उस रचना को फिर, अब जैसे आपने घर बना लिया, अब घर बनाने के बाद आप उसमें कुछ मत करिए, ना झाड़ू करिए, ना पोछा करिए, ना पेंट करिए, एक दिन खंडार हो जाएगा वो घर। तो केवल घर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भगवान ने ब्रह्मा से कहा तुम घर बनाओ, मैं विष्णु रूप में आकर के इसका रख रखाव करूंगा। तो उस रख रखाव के बारे में, सृष्टि का रख रखाव कैसे होगा, इसके विषय में जो है कहां पर है, भागवत में इसका वर्णन है। और जैसे कहते हैं जो विश्वास योग्य व्यक्ति है उस पर विशेष कृपा प्रदान किया गया है। इसमें गतिविधि के लिए प्रोत्साहन, कैसे गतिविधि, भागवतम के अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसका गतिविधि यानी अगर आप ये कार्य करते हैं तो इसके लिए आपको बोला जाता है इसको सुनिए। क्यों? क्योंकि इसके श्रवण मात्र से आपको भगवान का धाम प्राप्त होने वाला है। और भगवान का धाम वो जगह है जहां पर क्या है, न शशांको न पावका, वहां पे ना शशांक, ना ही सूरज है, ना चंद्रमा है, ना बिजली है, ना आग है, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। वहां केवल आनंद है, उस आनंद से सब कुछ चलता है। और जो है कहते हैं कानून का पालन करने वाले पुरुषों के लिए निर्धारित कर्तव्य कौन से हैं, मतलब जैसे 4 नियमों का पालन कौन करने वाले को क्या प्राप्त होता है, भगवान के अवतारों का वर्णन है, सृष्टि का समापन कैसे होगा इसका वर्णन है, और स्थूल और सूक्ष्म से मुक्त भौतिक अस्तित्व है, यानी स्थूल और सूक्ष्म ये सब जो शरीर हैं इनके अस्तित्व के बारे में पता है। और परम आश्रय भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो जो परम आश्रय, जब 10वां बोलते हैं तो कहते हैं परम आश्रय भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व। अरे वही सबके आश्रय हैं। अगर वो आश्रय नहीं है तो 9 विषय का कोई फायदा नहीं है। अगर भगवान को हमने अपना परम आश्रय मान लिया है तो ही हमें फायदा है, नहीं तो प्रभु जी माता जी कोई फायदा नहीं है। हम केवल भटकते प्राणी रहेंगे, लगातार भटकते रहेंगे। हमारा परम आश्रय यही गिरवरधारी है, यही मुरली मनोहर है। हमारे परम आश्रय वही है जो हमें नियमित लगातार हमें हर क्षण जीवन दे रहे हैं। अगर वो पवन दो से कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पवन खत्म कर दो तो एक प्राणी जीवित नहीं बचेगा। बताइए, सूर्य देव से कहते तुम प्रकाश देना बंद कर दो, बिना प्रकाश के क्या जिंदा रह पाएगा। सब कुछ देने वाले तो वही है, अग्नि देने वाले वही है, आंच देने वाले वही है, और उस अग्नि में पकने वाला सामान जो देने वाले वही है। और उस सामान को भगवान को अगर हमने भोग नहीं लगाया, खा लिया, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग पाप खाते हैं। और आज के दिन इतना महत्वपूर्ण है कि इनके बहुत अलग अलग, भागवत में क्या देखने को मिलता है पता है? भागवत में आपको भगवान देखने को मिलते हैं। आपको पता है श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं जो भगवान को देखता है वो एक प्रकार से त्योहार देखता है। उसके जो शरीर है, आत्मा पूरा सेटिस्फाई होता है, और जो भी उसको देखता है कहते ये तो पूर्ण संतुष्ट है। अरे ये साधु बाबा देखो भागवत कथा करते रहते हैं, लेकिन इन कथाओं में इतने डूबे हैं, ये कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं, खोते रहते हैं। इनको खाने के लिए बहुत बड़ा, जीभ के लिए, स्वाद के लिए बहुत आनंददायी चीज नहीं मिल रही है। इनको जो प्राप्त है वही प्राप्त पा लेते हैं, कुछ प्राप्त नहीं तो गंगा जल का पानी पी लेते हैं, उसी में पूर्ण, लेकिन इनके चेहरे में पूर्ण संतुष्टि दिख रही है। ऐसा कैसे? इतने संतुष्ट कैसे नजर आ रहे हैं? अरे ये भौतिक विज्ञानी नहीं जान पाएंगे।
क्योंकि इनके चेहरे में पूर्ण संतुष्टि केवल और केवल तब पहुंच मिलेगी जब भगवान क्या करेंगे, जब हम भागवत में भगवान के दर्शन करेंगे। और भागवत में भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन कब? जब नित्यम भागवत सेवया। अरे नित्य भागवत चिल्ला चिल्ला के ओंकारेश्वर दास कर रहा है ना, 8:30 से 10 आधे घंटे की कथा, उसको आप बस दिन भर सुनिए। ये बताइए, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो क्या परीक्षित महाराज सुनने के बाद पढ़ने बैठ गए थे? क्या नहीं, केवल श्रवणम से ही उनका काम हो गया था। केवल और केवल श्रवणम से, जब उन्होंने श्रवण किया, उसी श्रवणम से उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो मत्स्य पुराण में कहते हैं, अरे ये जो भागवत है, ये भागवत बहुत उत्तम भागवत है। इसका जो है पहला मंत्र गायत्री मंत्र से शुरू होता है, और इसमें वृतासुर का इतिहास भी आता है, इसमें सब कुछ आता है। मत्स्य पुराण में इसका बताया गया है, जबकि मत्स्य पुराण सबसे पहला पुराण है, सबसे प्रथम पुराण मत्स्य पुराण है। और आज के दिन, इस पूर्णिमा के दिन, जो इस भागवत का दान करता है, किसी को देता है, और जो है उसको रख करके जब देता है, कहते हैं भागवत में तो ये भी बोला था, उसको सोने के बर्तन में यानी सोने के पात्र में जो भागवत रख करके दान करता है, वो कभी यहाँ वापस नहीं आता। कहते हैं प्रभु जी सोना बहुत महंगा है, पैसे जेब में नहीं है, नहीं तो केवल भागवत कर दीजिए। लेकिन भगवान को क्यों बोला गया? भागवत को सोने की थाली में रख करके देने के लिए क्यों बोला गया पता है? ये बताइए, अगर एक देश का राजा है, उस देश के राजा का आपके घर में अगर आते हैं तो आप उनको बैठाने के लिए उनके लिए एक सिंहासन ही व्यवस्था करेंगे, सोने का सिंहासन, तभी राजा आपके घर में आएगा। उसको राजा का जो स्थान होता है वो सोने का सिंहासन का होता है। और ये अपना जो महापुराण है, ये तो पुराणों में महापुराण है। अरे ये तो सभी पुराणों का राजा है, तो इस राजा को सोने में नहीं रखेंगे तो क्या कपड़े में रख करके देंगे? लेकिन ये पहले की बात थी। अभी आप हृदय की भावनाओं रूपी स्वर्ण में इस भागवत को रख करके आप किसी को दान कीजिए, आज के दिन वैकुंठ के लिए सीधे रास्ता खुल जाता है। रास्ते जो वैकुंठ के बीच में आने वाले जितने अटकलें हैं ना, उन सब की सफाई सारे देवी देवता करने लगते हैं, ताकि आप आराम से वैकुंठ जा सके। बताइए कितना सिंपल, कितना सरल है ना। आज के दिन अगर आपके पास एक सेट भागवत के रखा तो दूसरा सेट खरीद लीजिए, पता नहीं किसको दान करने के या किसी को कल को देने के काम आ जाए। चिंता न करिए, बहुत महंगा नहीं है। आप बोलिए, हम आपको बहुत सस्ते में दिलवा देंगे। 5.5 का मिलता है, 4 साढ़े 4 में ले लीजिए, लेकिन एक रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आज के दिन एक आपने रख लिया इस सेट को पूरा। तो कहते हैं कि जो, और फिर पद्म पुराण में गौतम जी अम्बरीश महाराज से डिस्कशन कर रहे हैं, बात वार्तालाप हो रही है, और उसमें कहते हैं कि जो इस भागवत को नियमित रूप से सुनता है, केवल श्रवणम नियमित रूप से कर ले, और पढ़ ले तो बात दूसरी है। अगर नहीं पढ़ता है, पढ़ने का समय नहीं, केवल श्रवण कर ले, आधे घंटे ही सुन ले, तो उसको जन्म मृत्यु के बंधन से, भौतिक बंधन से वो मुक्त हो जाता है, केवल मुक्त हो जाता है। कुछ भी उसको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। नियमित थोड़ा सा सुन ले। इसमें चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ गोस्वामी, वल्लभाचार्य, सब लोग आए, और उन्होंने क्या किया? भागवत में अनेक विस्तृत टिप्पणी दी है। तो अगर कोई बहुत गंभीर है किसमें पढ़ाई करने में कि मुझे शास्त्र पढ़ने हैं, तो उनसे अनुरोध है कि कृपया आप भागवत को जो है बहुत गहराई से पढ़ना या सुनना ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि श्री भागवत में क्या है पता है? ब्रह्म सूत्र की वास्तविक व्याख्या इसमें की है व्यास देव जी ने। इसमें आपको पूर्ण रूप से सब कुछ पता चलेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। भटकते रहते हैं हम लोग, जीवन भर भटकते हैं, और अंत में कहते हैं भगवान मैं कहां पे आ गया। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण में कहते हैं कि उसमें भी ब्रह्म सूत्र की कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में ब्रह्म सूत्र की अधिकृत व्याख्या की गई है। और ये इसमें महाभारत को भी थोड़ा सा बताया गया है। महाभारत भी है, गायत्री मंत्र का विस्तार है, और सभी वैदिक ज्ञान का सार है। ये श्रीमद् भागवत, इसमें 18,000 श्लोक हैं, और सभी वैदिक साहित्य व्याख्या के रूप में जाना जाता है। ये बोला गया गरुड़ पुराण में। और सर्वोच्च वैदिक साहित्य क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये क्या है, इसमें
वेदांत सूत्र जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किया था, उसका पूरा पूरा अर्थ श्रीमद् भागवत में मौजूद है, और पूरा सार महाभारत का भी है ना। ये सब चीजें यहां पर है। इसको कहां पे बोला गया? श्री चैतन्य चरितामृत में अगर मध्य लीला में जाएंगे तो उसमें अध्याय 25 में 143 144 श्लोक देखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि इसमें किस तरह से बोला गया है। और कहते हैं उसमें कि सभी वैदिक ज्ञान के साथ पूरी तरह से विस्तारित है। श्रीमद् भागवत सर्वोच्च पुराण है, सर्वोच्च पुराण। वैसे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा व्यास देव के रूप में उनके अवतार में संकलित किया गया, भगवान के अवतार में ही संकलित किया गया इसका, है ना। उसी में अवतार, उसी में संकलन है। और कहते हैं 12 सर्ग हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। ये है इसमें। और इस तरह से करके कहते हैं, प्रभा जी एक बार कथा में कर रहे थे और कथा में जाके बोलते हैं कि ये तो वेदाग साहित्य है, इसमें केवल और केवल भागवत महापुराण ही एक ऐसा साहित्य है जो वेदाग है, जिसमें कोई दाग नहीं है। और ये कहते हैं ये वो उच्च दिव्य ज्ञान है, और इस उच्च दिव्य ज्ञान को सबको परोसना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो जो है कहते श्रीमद् भागवत को जो है क्या करना चाहिए? आज के दिन उपहार की तरह देना चाहिए। आप जिनको जिनको दे सकते हैं उपहार की तरह दीजिए। जो कोई भी पूर्णिमा के इस दिन में इस महान कार्य को करता है, वह जीवन की उच्चतम पूर्णता को प्राप्त करता है और वापस भगवान के पास आ जाता है। यह है श्रीमद् भागवतम का कितना, ये भी भगवान के जो है चैतन्य, भगवान चैतन्य की शिक्षा किताब में अध्याय 23 में लिखा गया है। इसको आपको लोगों को उपहार के स्वरूप देना चाहिए, तब जाकर के आपको भागवत का महत्व पूर्ण होता है, तब आता है भागवतम क्या है। ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसको परीक्षित महाराज से जब उनके ब्राह्मण के श्राप द्वारा उनको पता चला कि अरे उनका जीवन तो बहुत अल्पकाल रह गया है, केवल 1 हफ्ते के अंदर उनका जीवन समाप्त हो सकता है या समाप्त होने वाला है, तो उन्होंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? तो लोगों ने बोला, कई लोगों ने आप ये करिए, आप वो करिए, ऐसे बोलते रहे। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखिए आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि आप कृष्ण भक्त हैं, इसलिए आपको कृष्ण के बारे में और जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ये जानेंगे तो ही आपका कल्याण है। ये जो है कृष्ण भक्त, ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा। ये जो है फिर कहते हैं अच्छा, तो भागवत को जो है यानी कि केवल, कई लोग कहते हैं केवल 7 दिन मतलब सुनने से काम चल जाएगा। केवल 7 दिन सुनने से काम नहीं चलने वाला इस भागवत को। क्योंकि 7 दिन वो सुनाने वाला कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो सुनने वाले कौन है? परीक्षित महाराज। जब सुनाने वाला और सुनने वाले दोनों महान हैं, दोनों बहुत ऊंचे हैं, तब जाकर के 7 दिन में समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला। हरे कृष्णा। आप सबको जो है आवाज तो आ रही ना? ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है जैसे आप लोग आवाज नहीं आ रही। चेतन राव प्रभु कह रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन 4th पॉइंट अगेन। अगर आप कोई मेरी आवाज आ रही है एक बार कृपया कंफर्म करिए। तो चेतन राव प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है किसी तो कृपया फेसबुक में आप लोग एक बार अपडेट करिए मुझे। तो जो है मुझे उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तो इसमें, लेकिन मुझे शायद आपको आवाज आ रही है? ओह, शायद वीडियो ब्लॉक हो गया सडनली और कान भी व्यू करके आ रहा है, तो इसीलिए जो है सडन ड्रॉप हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम इस कथा को अपलोड कर देंगे। तो कहते हैं जब परीक्षित महाराज को महसूस हुआ कि मुझे जो है, जब उनको श्राप मिल गया कि 7 दिन में आपको जो है मार दिया जाएगा या आप मरने वाले, आकर के तक्षक तक डस लेगा, तो परीक्षित महाराज ने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कमजोर किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण किया और 7 दिन लगातार वो कथा करते रहे। और 7 दिन लगातार कथा कर करके उन्होंने क्या किया?
कथा सुनते रहे और सुनने के बाद उनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। इस तरह से कह के, इस तरह से मैं अपने जीवन में से इधर शायद लॉक हो रहा है, रिज्यूम कर देना। मेरे जो है आपको कथाएं सुनाई दे रही हैं क्या? अभी अभी सुनाई दे रहा है? अभी देखिए, अभी आपको शायद आने लगा होगा, एक बार देखिए। अच्छा, वॉइस इज वर्किंग प्रभु, ओके। देखिए आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आई कैन हियर, ओके। पुनीति माता जी अभी सुन पा रहे हैं? वीडियो आ रहा है माता जी? वीडियो आ रहा है? क्योंकि लगता बीच में ब्लॉक हो गया था तो काफी लोग ड्रॉप कर गए सडनली। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी कथा को पूर्ण करते हैं ताकि कथा बीच में नहीं रुकनी चाहिए, और फिर हम इसको अपलोड कर देंगे अगर मेरी आवाज आ रही तो। आप लोग हो सकता है मैसेज ना डाल पा रहे हो, सडनली कुछ तो हुआ इसमें, तो वो देख लेंगे क्या हुआ, कोई बात नहीं, है ना। उसको देखेंगे और हम उसको अपलोड कर देंगे। तो चेतन राव प्रभु जी, हाँ, तो अगर वॉइस आ रही तो ठीक है। तो मैं अपनी कथा को कंप्लीट करता हूं। तो बस थोड़ी सी कथा बची है, 5-2 मिनट की। तो जो है परीक्षित महाराज ने जब उनको पता चला कि उनको सर्पदंश के द्वारा मार दिया जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उस सर्पदंश को से बचने के लिए प्रयास नहीं किए। उन्होंने सर्पदंश से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल एक ही कार्य किया। वो क्या था कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण सुखदेव गोस्वामी जी से किया, और वो श्रवण करके वो आनंद के साथ उन्होंने शरीर का त्याग किया और सीधे गोलोक धाम पहुंच गए। ये है श्रीमद् भागवतम के महत्व। तो आज जो भी आप ये कथा सुने हैं, जो लोग सुन पा रहे हैं अभी आगे सुने, कृपया इन कथाओं को लगातार जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए, भागवतम को डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास इस भागवतम को आगे बढ़ाने के लिए करिए। ये प्रचार प्रसार ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनीति माता जी कह रही है कि कल हम इसको कल भी कर सकते हैं। माता जी, मैं इसका वीडियो में दूसरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, उस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देंगे। काफी ज्यादा लोगों ने सुन ही लिया था। तो ठीक है माता जी, तो कल के दिन जो है हम इसको अपलोड करेंगे, हम अपलोड कर देंगे पूर्ण कथा को। ये पूर्ण हो गई, मतलब आज का जो हमको सुनाना था आप लोग कथा सुना दिया है। हरे कृष्णा, हरि बोल। चलिए मिलते हैं कल के दिन और अच्छी कथाओं में और नाना प्रकार की कथाओं में। हरे कृष्णा।